ईरान अमेरिका के बीच अब भी सस्पेंस के बादल मंडरा रहे हैं। अमेरिका ईरान के बीच कभी भी सीजफायर खत्म हो सकता है। ना तो ईरान झुकने को तैयार है और ना अमेरिका अपना मन बदलने को। ईरान अब युद्ध खत्म करना चाहता है, मगर अपने हितों को भी पूरा करना चाहता है। अमेरिका भी अपने हित को ऊपर रखना चाहता है और ऐसे में बीच का रास्ता निकालना मुश्किल हो रहा है। बीच का रास्ता निकालने के लिए ही दूसरे दौर की बातचीत होने जा रही है। बुधवार को एक बार फिर ईरान और अमेरिका के डेलीगेशन बातचीत की मेज पर बैठता हुआ नजर आएगा। अमेरिका की ओर से जेडी वेंस होंगे। ईरान की ओर से अभी तक कंफर्म नहीं है कि कौन डेलीगेशन को लीड करता हुआ नजर आएगा। बहरहाल ईरान युद्ध खत्म करना इतना आसान नजर नहीं आ रहा है। अगर दूसरे दौर की बातचीत फेल होती है तो जंग पार्ट 2 की कभी भी दस्तक हो सकती है। ईरान युद्ध पर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की राह में बहुत रोड़े हैं। अमेरिका पूरी तरह से ईरान को तोड़ना चाहता है। डोनाल्ड ट्रंप ऐसी डील चाहते हैं जिससे ईरान अपने पैरों पर खड़ा भी ना हो पाए। ऐसे में यूरेनियम रखना तो बहुत दूर की बात है। हालांकि ईरान अमेरिकी शर्तों को मानने से इनकार कर रहा है। ऐसे में सवाल भी उठता है। बिल्कुल, और सवाल है कि आखिर अमेरिका के बाद ईरान युद्ध पर क्या क्या विकल्प है। अगर विकल्प है भी तो उसमें जोखिम कितना ज्यादा है। इसी पर चर्चा करने के लिए तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन इस बीच बड़ी खबर का रुख करेंगे। आज यूएस ईरान के बीच दूसरे दौर की वार्ता संभव है। इस वक्त ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। वार्ता के लिए रवाना हो सकता है ईरानी डेलीगेशन। तो देखिए, बातचीत हो सकती है दूसरे दौर की और आज वार्ता के लिए रवाना हो सकता है ईरानी डेलीगेशन। अमेरिका से बातचीत के लिए ईरानी प्रतिनिधिमंडल तैयार है। ये बड़ी जानकारी आपके साथ साझा करें। हालांकि लगातार ईरान ये कह रहा है कि नाकाबंदी हटनी चाहिए। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। आज यूएस ईरान के बीच दूसरे दौर की वार्ता संभव है, लेकिन सस्पेंस इसलिए बरकरार है कि नाकाबंदी को लेकर ईरान पूरी तरह से नाराज नजर आ रहा है। जहां पर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर ईरान ने ये क्लियर कर दिया था कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुला है, लेकिन दूसरी तरफ अमेरिका ने इस बात को स्वीकारा। इस बात की तारीफ करते हुए नजर आए डोनाल्ड ट्रंप, लेकिन साथ ही साथ एक रोड़ा अटका दिया। रोड़ा था नाकाबंदी का, जिसकी वजह से ईरान नाराज हो गया और फिर आईआरजीसी की भी एंट्री देखने को मिलती है। कहा जाता है कि आईआरजीसी की वजह से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज फिर से एक बार बंद किया गया और जो जहाजों पर हमले किए गए उसमें आईआरजीसी की भी भूमिका नजर आ रही है। यानी इस वक्त ईरान की अगर बात की जाए तो आईआरजीसी और जो मंत्री हैं उनके बीच बातचीत कहीं ना कहीं डगमगाती हुई नजर आ रही है। दोनों के बीच एक खाई नजर आ रही है। और ये अपने अगर इंटरनली बात की जाए मोनिका, तो ईरान और आईआरजीसी के जो सुप्रीम लीडर्स हैं, साथ ही साथ एक नेतृत्व की कमी है, इसकी वजह से तमाम परेशानियां देखने को मिल रही है और उसका असर अब जो दूसरे दौर की वार्ता होनी है उस पर भी देखने को मिल रहा है। बिल्कुल, क्योंकि दोनों ही पक्ष, चाहे हम ईरान का जिक्र कर लें या हम अमेरिका की बात कर लें, झुकने को तैयार नहीं है। और ऐसे में ये भी कहीं ना कहीं अटकलें लग रही हैं कि क्या ये जो बातचीत है ये सफल हो भी पाएगी नहीं, या फिर जैसे कि पहले राउंड की बातचीत के साथ हुआ है कुछ वैसी स्थिति एक बार फिर से बन जाएगी। अब ये सीज फायर बरकरार रहेगा या नहीं रहेगा, एक बार फिर से सीज फायर का ऐलान होगा। इस बातचीत के दौरान किन शर्तों पर जो है सहमति बनेगी, या फिर से एक अगर हम देखें गुंजाइश कहीं ना कहीं छूट जाएगी, वो बहुत सारे सवाल हैं जिनके जवाब अभी भी तलाशने बाकी हैं। और चर्चा करने के लिए तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़े हैं। सबका परिचय करा देता हमारे साथ ग्रुप कैप्टन आशीष साय, रिटायर्ड रक्षा विशेषज्ञ के तौर पर जुड़े। बहुत स्वागत है सर आपका हमारे साथ। डॉक्टर अजताब सिंह, विदेश मामलों के जानकार हैं, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका भी। और हमारे साथ मनोज कुमार, भू राजनीतिक विशेषज्ञ हैं, बहुत बहुत स्वागत है मनोज जी आपका भी। सबसे पहले इस चर्चा की शुरुआत ग्रुप कैप्टन आशीष साय से करेंगे। साथ ही साथ हमारे संवाददाता विकास अब्रोल भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आशीष सर, आप दूसरे दौर की वार्ता होनी है, दूसरे दौर की वार्ता से पहले तमाम जो सस्पेंस हैं वो देखने को मिल रही है। क्या तस्वीर अभी आप अपने नजरिए से देख पा रहे हैं, ये वार्ता होगी या नहीं होगी? और अगर होगी तो वो मुद्दे तो बाद में होंगे, जो शर्तें रखेंगे वो तो बाद में होंगे, लेकिन सबसे पहला तो नाकाबंदी ही है। आशीष, वार्ता होगी। ईरान इज लेफ्ट विथ नो ऑप्शंस। बहुत दिनों बाद उन्हें ये पता चला होगा कि दशकों तक युद्ध लड़ना आसान है, लेकिन इकोनॉमिक ब्लॉकेड जो कि प्राइमरी इन नेचर है, पहले सेकेंडरी टाइप ऑफ इकोनॉमिक ब्लॉकेड था कि हम आपके बाहर के देशों के एसेट्स को फ्रीज कर देंगे, आपके पैसे जो विदेशों में हैं उनको फ्रीज कर देंगे,
लेकिन ईरान की अपनी अंदर की इकोनॉमी चल रही थी और अच्छी खासी चल रही थी, क्योंकि वो मेजर ऑयल एक्सपोर्ट कर रहे थे चोरी से या डायरेक्टली, सैंक्शंस के बावजूद। आप याद करें JCPOA जो 15 में हुई थी ओबामा के साथ इनकी, हाँ। तो उसमें प्लान ऑफ एक्शन का ये हिस्सा था कि हम आपकी बाहर के एसेट्स को भी रिलीज कर देंगे और आप ट्रेड कर सकते हैं, आप यूरेनियम को एनरिच मत कीजिए। लेकिन उस वक्त इन्होंने उस समय से जो तेल बेचना शुरू किया, अपनी लाइंस को रीस्टैब्लिश किया, तो 18 में जब इसको ट्रंप साहब ने आके और खत्म कर दिया था JCPOA को, उसके बाद भी इनकी ऑयल सेल चलती रही और इसी वजह से इन पे ज्यादा फर्क नहीं पड़ा। हालांकि इकोनॉमी वीक होती चली गई, बट कहीं ना कहीं ये रशिया की तरफ, चाइना की तरफ लगातार ऑयल बेच के काफी पैसे, ऑयल इकोनॉमी है, जैसा कि मैं बार बार कह रही हूँ, ओनली ऑयल इकोनॉमी, इनका ज्यादातर रेवेन्यू ऑयल से। अब जब पिछले 8-10 दिनों से ऑयल बिकना जीरो हो गया है ऑलमोस्ट, हालांकि कुछ इनके रेडिकल एलिमेंट्स अभी भी एक जहाज लेकर निकलने की कोशिश, यूएस की नाकाबंदी को तोड़ने की कोशिश, और उसका अप्रोप्रिएट रिस्पांस मिल रहा है इनको, क्योंकि ये रोग एलिमेंट्स हैं। वो जहाज जिसको यूएस ने कल सीज किया था, वो एक पहले घोस्ट शिप टाइप बिहेव करता था कि हर घंटे पे अपना झंडा चेंज करना, लोगों को बताना कि हम पनामा जा रहे हैं बट एक्चुअली चाइना चले जाना। इट वाज अ सैंक्शन्ड शिप। वो फिर से स्टार्ट किया उसने, क्योंकि उसके सारे एलिमेंट्स रोग होंगे, उनको खतरा कम होता, मरने का डर नहीं होता, उस तरह का एलिमेंट, उसको एनीवेज कल रोक लिया। तो अब ईरान इज फीलिंग द हीट रियल, कि उनका सारा रेवेन्यू खत्म है, आगे क्या होगा, और अब उनको वार्ता के लिए आना पड़ेगा। ये जो पोस्टरिंग हो रही है कि हम नहीं करेंगे, ये लास्ट मोमेंट पोस्टरिंग है। कल की इंफॉर्मेशन ये भी आशीष कि इनके फॉरेन मिनिस्टर ने, ईरान के फॉरेन मिनिस्टर ने चाइना के और रशिया के फॉरेन मिनिस्टर से डायरेक्ट बात की है। अभी तक ऐसा ये इंफॉर्मेशन नहीं दे रहे थे कि कब बातें हो रही, लेकिन अब चाइना ने डायरेक्ट बात की है। क्योंकि एक और छोटी सी इंफॉर्मेशन बिफोर आई क्लोज, ये अमेरिका की एक सीनियर थिंक टैंक ने अमेरिका के प्रेसिडेंट को कॉशन किया है नॉट टू एंगेज विथ मुनीर। उन्होंने मुनीर का पूरा कच्चा चिट्ठा, इंक्लूडिंग हिज ISI डेज, हिज क्लोजनेस विथ ईरान इन दोज डेज, उसको देखते हुए उन्होंने कहा कि वो कभी भी फेयर डील नहीं करने देगा फॉर अमेरिका। ही विल ऑलवेज लीन टुवर्ड्स ईरान। मुनीर ने तो ये भी कह दिया ना कि ईरान रेडी नहीं हो रहा है जब तक कि आप नाकाबंदी वाली समस्या का समाधान नहीं करते हैं। एग्जैक्टली तो वो अब धीरे धीरे ईरान लीनिंग हो रहा है, और इस बात को कल जो बहुत राइट टाइम पे ट्रंप को फ्लैग किया गया, इसीलिए अब नाउ ट्रंप इज इन अ कैच कि वो इसको क्या करें, मुनीर को हटाएं और उसके बिना बात करें, या मुनीर के साथ करें। अगर तो माना जाएगा कि मुनीर ने उनको इन्फ्लुएंस कर दिया टुवर्ड्स ईरान, तो ये ऑप्टिक्स में उनको डैमेज हो जाएगा। आशीष जी, हमारे साथ विकास भी जुड़े हुए हैं। अजिताभ जी के पास पहले मैं जा रही हूँ। अजिताभ जी, हमने यहाँ पे जिक्र किया कि ईरान का क्या रुख हो सकता है, वहीं इस बीच डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से भी कहा गया कि बहुत सारी फेक न्यूज चल रही हैं, लेकिन मैं बता दूं कि मेरे पास कोई टाइम लिमिट नहीं है। अगर सबको लग रहा है कि मैं दबाव में काम कर रहा हूं, इलेक्शंस आने वाले हैं, सो मुझे कहीं ना कहीं ये बातचीत करके इस मैटर को सॉर्ट करना है, तो ऐसा नहीं है। मैं चाहे तो किसी भी एक्सटेंट तक जा सकता हूं। क्या इसे भी हम दबाव के तौर पर ही देखें कि वो ईरान पर दबाव बना रहे हैं, कि कहीं ईरान को ये मैसेज कन्वे ना हो कि डोनाल्ड ट्रंप अभी दबाव में है और कहीं ना कहीं उन पे भी ये दारोमदार है कि युद्ध खत्म होना चाहिए? जी धन्यवाद मोनिका जी। देखिए, ट्रंप दबाव में है, इससे कोई इनकार नहीं किया जा सकता। उन्होंने जो सोचा था कि शायद 4 वीक में खत्म हो जाएगा, 6 वीक में खत्म हो जाएगा, अभी भी वॉर कंटिन्यू है। तो इससे उनमें प्रेशर है, और 5वीं दफा वहां फिर से जो इनकी अपोजिशन पार्टीज हैं, डेमोक्रेट्स, वो फिर से इनके अगेंस्ट में 5वीं बार वो ला रहे हैं रिजोल्यूशन वॉर के अगेंस्ट में। तो दबाव तो डोमेस्टिक है, प्लस जो प्राइस राइज वहां बढ़ी है गैस की, ऑयल की, उससे महंगाई बढ़ी है, इन्फ्लेशन बढ़ा है, तो वो भी डोमेस्टिक प्रेशर इनके पास, पॉलिटिकल ऑल्सो एंड इकोनॉमिक ऑल्सो, दोनों चीजें हैं। तीसरा इंटरनेशनल प्रेशर भी इनके साथ है। बट मुझे लगता है ट्रंप इज हेलबेंट टू टेक इट आर और पार की जो लड़ाई कहते हैं, वो ट्रंप करने के लिए तैयार हैं। क्योंकि जिस तरह से इन्होंने नाकाबंदी की है और घेराबंदी भी की है, वो दिखाता है कि ट्रंप किसी भी लेवल तक जा सकते हैं। जिस तरह से 2 ऑलरेडी वॉरशिप इन्होंने बड़े बड़े युद्धपोत लाके खड़े कर दिए हैं, तीसरा भी आज 20 तारीख, 21 तारीख हो गया, इस वीक में कभी भी वो तीसरा शिप USS जॉर्ज बुश पहुंचने वाला है। इसके बाद एम्फीबियस इनके 2 शिप्स वहां पे हैं, मेरीन्स हैं, कमांडोज हैं, लगभग 50-60 हजार सैनिकों के, अमेरिकन सैनिकों के उस एरिया में होने की संभावना बताई जा रही है। तो ये दिखाता है कि अगर वार्ता फेल होती है
तो ये किसी लेवल तक जा सकते हैं। इकोनॉमिक ब्लॉकेट जो अभी नाकाबंदी की है उसका सीधा इनका प्रयास है कि एक तो ईरान की जो फंडिंग है, ट्रंप खुद कह रहे हैं कि $500 मिलियन डेली का लॉस हो रहा है ईरान को, ये एक रफ खुद ट्रंप कह रहे हैं। तो ये दिखाता है कि एक तरफ से आर्थिक नाकाबंदी सक्सेसफुल होती जा रही है और ईरान के पास अब बहुत ज्यादा ऑप्शंस नहीं बचे हैं। दिक्कत ईरान के पास ये है कि उनके जो आईआरजीसी अलग सोचता है, उनके पॉलिटिकल लीडरशिप अलग सोचती है, तो वहां पे कोई एक क्लियर कट लीडर नहीं है जो इस तरह की बात करे और जिसकी बात को सभी लोग माने। सर, इस पर बहुत डिटेल से आपसे समझने की कोशिश करेंगे कि ये जो कहीं ना कहीं नेतृत्व की कमी नजर आ रही है, इसका क्या इंपैक्ट होगा। इस बीच एक अपडेट जरा बता दें, अमेरिका ईरान वार्ता को लेकर बड़ी खबर आ रही है। अमेरिका ईरान बातचीत को लेकर खबर, इस्लामाबाद जा सकता है अमेरिकी डेलीगेशन। ये पहले से ही अंदाजा लगाया जा रहा था और जो सस्पेंस था वो यही था कि क्या ईरानी डेलीगेशन इस्लामाबाद जा सकता है, क्या ईरानी डेलीगेशन जो अपनी शर्तें रखा है उस पर समझौता कर सकता है, जिसमें सबसे प्रमुख था अगर देखा जाए तो नाकाबंदी को लेकर जो नाराजगी है वो देखने को मिल रही है। लेकिन अभी भी कुछ भी नहीं कहा जा सकता, बहुत जल्द हो गया, बहुत जल्दबाजी होगी अगर ये फैसला देखा जाए या कोई खबर इस तरह से निकलकर सामने आती हो। विकास का रुख करता है। विकास, तमाम बड़ी बातें, बड़ी खबरें, दुनिया भर की चीजें निकलकर सामने आ रही, लेकिन जो यहां समझने वाली बात है वो ये है कि नाराजगी आपने पहले दौर की वार्ता में भी देखने को मिली थी, जहां पर दोनों एक दूसरे को आंखें दिखाते हुए नजर आ रहे, तो फिर चले गए थे। उसके बाद से हमले होते हैं, तमाम चीजें निकलकर सामने आती, फिर होता है कि चलिए दूसरे दौर की बातचीत कर लेते हैं। दूसरे दौर की बातचीत पर भी अब 7.5 जो है वो देखने को मिल रही है, क्योंकि जो ट्रंप भाई साहब है वो अपना नाकाबंदी हटाने के लिए रेडी ही नहीं है। देखिए, बातचीत तभी होती है अगर दोनों पक्ष थोड़े से नरम रहे, लेकिन यहाँ पर दोनों में से नरमी कोई नहीं दिखा रहा। दोनों लगातार जो है दबाव की राजनीति कर रहे हो। जब दबाव की राजनीति हो तो ऐसे में किसी तरह से शांति प्रक्रिया जो है वो सफल नहीं हो सकती, और वही यहाँ पे देखा जा रहा है। हॉर्मुज़ सबसे बड़ा एक रोड़ा है इस पूरे शांति वार्ता में, जिसको लेकर कहीं ना कहीं दोनों पक्षों को बैठकर उसको खोलना होगा, उसके बाद एक शांति वार्ता हो सकती है। देखिए, अगर आप किसी की गर्दन पे दबा के रखो, बोलो कि पानी पिए, तो पॉसिबल नहीं होगा। आपको हल्का सा गर्दन को रिलैक्स करना पड़ेगा। तो ऐसे में वही हिसाब इस समय ईरान के साथ है कि ईरान पे जैसे नाकाबंदी की गई है तो उस पर वो एक दबाव की राजनीति की जा रही है। जिस दबाव में कभी भी शांति प्रक्रिया सक्सेसफुल नहीं होती, और वो साफ साफ देखा जा रहा है। फिलहाल जो हालात बने हैं, ऐसे हालात में ट्रंप को भी जो अपने लगातार जो उनके ट्वीट, जो लगातार सोशल मीडिया पे अपने बहुत बयानबाजी कर रहे हैं, उससे थोड़ा बचना चाहिए। कहीं ना कहीं वो भी जो एक बहुत बड़ी भूमिका निभा रहा है, क्योंकि देखिए आईआरजीसी को प्रवोक करोगे तो आईआरजीसी को एक राजनीतिक संगठन नहीं है कि वो राजनीतिक तरीके से या कूटनीति से जवाब देगा। वो प्रवोक होकर रिटेलिएशन करेगा, और वही लेबनान में भी वही देखा जाए तो हिजबुल्लाह भी इसी तरह से रिएक्ट कर रहा है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं बड़ा जरूरी है कि इस समय थोड़ा सा रिलैक्सेशन जरूरी है, थोड़े से कॉम्प्रोमाइज जरूरी है। किसी दोनों में से किसी एक को बड़े भाई की भूमिका निभाकर हल्का सा झुकना पड़ेगा, तभी ये शांति वार्ता सक्सेसफुल हो पाए। बिल्कुल। मनोज जी, ये जिस बात का जिक्र भी हमारे सहयोगी कर रहे थे और हम सब भी लगातार इस पर चर्चा कर रहे हैं, आईआरजीसी, और हम दूसरी तरफ बात कर रहे हैं जो ईरान का अगर हम देखें पॉलिटिकल नेतृत्व है। सो आपको लग रहा है कि अभी जिस तरीके से लगातार प्रोवोकेशंस अमेरिका की तरफ से किए जा रहे हैं, सो इस प्रोवोकेशन में आकर आईआरजीसी जो है वो रिएक्ट कर सकता है और कहीं ना कहीं उससे इत्तेफाक नहीं रखेगा वहां का जो पॉलिटिकल अगर हम देखें डेलीगेशन, और कहीं ना कहीं वो एक स्थिति जो है वो कंफ्यूजन की पैदा हो सकती है। मुझे ऐसा लग रहा है कि ये बहुत पॉजिटिव न्यूज़ है, जिस तरह से वार्ता को लेकर के सेकेंड राउंड का टॉक जो शुरू हो रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत ही पॉजिटिव है, और वर्ल्ड के मार्केट के लिए भी है, एशिया के मार्केट के लिए भी है, भारत के लिए भी है और नेबरिंग कंट्रीज़ के लिए। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि एक मार्केट ही ऐसा दबाव है जो कि मुझे लग रहा है कि ट्रंप को, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को ये मजबूर कर रहा है कि फिर से जो है वो टॉक शुरू किया जाए। जिस तरह से हम लोगों ने देखा पिछले कुछ दिनों से एक चर्चा को लेकर के वापो की स्थिति बनी हुई थी कि वो वार्ता होगा या नहीं होगा, और जिस तरह से कंडीशंस अमेरिका द्वारा लगाया जा रहा था, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि वेट एंड वॉच की स्थिति में ईरान थी। और मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ सिग्नल ज़रूर मिला होगा कि ब्लॉकेज जो अमेरिका किया हुआ है हॉर्मुज़ में, इस एरिया में, मुझे ऐसा लग रहा है कि इसमें कुछ ज़रूर डील होगा। तभी मुझे लग रहा है कि ईरान जो है वार्ता के लिए तैयार हुआ होगा। और मुझे ऐसा लग रहा है कि अब
आज अगर डेलीगेशन आएंगे तो कल संभावना हो सकता है या रात से भी शुरू हो सकता है कि दोनों देशों के बीच जो है चर्चा हो। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि बाजार को एक अच्छा इंडिकेशन देना कि टॉक शुरू हो रहा है, ये अमेरिका के लिए बहुत ज़रूरी था। जिस तरह से हम लोग देख रहे हैं कि ऑयल का प्राइस जो है, गैस का प्राइस आसमान छू रहा है, वहीं जो है जो रोज़मर्रा की जो सामान है उसका भी जो है बहुत दाम बढ़ रहा है। तो इसको लेकर के मुझे ऐसा लग रहा है कि एक बाजार को एक अच्छा संदेश जाएगा और मुझे ऐसा लग रहा है कि इस बार के टॉक में कुछ पॉजिटिव ज़रूर मिलेगा और हम लोग एक्सपेक्टेशन नहीं कर सकते हैं कि सोल्यूशन हो जाएगा, लेकिन आने वाले 2-3 दौर में जो है कुछ आशा हम देख सकते हैं। वहीं जो है इज़राइल और लेबनान के बीच भी जो है एक टॉक होने वाला है ऑन थर्सडे को और वो भी जो है सेकंड राउंड का टॉक होगा। तो वह एक पॉजिटिव माहौल मुझे लग रहा है बन रहा है और सीज़ फायर तो बढ़ेगा ही, साथ-साथ आने वाले टॉक्स का भी डेट जो है मुझे लगता है वो बढ़ेगा। ठीक है, मनोज जी आपके पास लौट रहे हैं। यहाँ पर विकास के पास एक अपडेट आ रही है। विकास प्लीज। जी, अभी एक खबर आई है, बहुत बड़ी खबर है। देखा जाए तो कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा रोड़ा बन सकता है। एक शांति वार्ता में खबर है कि ईरान के विदेश मंत्री की रूसी समकक्ष से बात हुई है। अरागाची ने सर्गेई लावरोव से फोन पर बात की और ये अमेरिका का जो रवैया है, कूटनीतिक रवैया, उसके खिलाफ बात हुई है। तो आप देख सकते हैं कि इस वक्त जो हालात बने हैं वो इस तरह से है कि दोनों दबाव की राजनीति कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ अमेरिकी नेवी ने ईरानी जहाज को लौटा दिया और इसको अमेरिकी जहाज ने चेतावनी दी, जिसके बाद ये ईरानी जहाज जो है लौट गया। तो कहीं ना कहीं दोनों देश इस समय एक दबाव की राजनीति कर रहे हैं। वहीं जहां पर एक तरफ अमेरिका लगातार हॉर्मुज़ और पोर्ट को लेकर ईरानी पोर्ट को लेकर दबाव बना रहा है, तो अब ईरान ने भी रूसी कक्ष से बात करनी शुरू कर दी है। तो कहीं ना कहीं दोनों तरफ से ये जो है एक पावर या माइंड गेम जो है वो खेलनी शुरू की जा रही है। आशीष सर, अब इसमें ठीक है, रूस सपोर्ट करता है डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, या चाइना सपोर्ट करता है, दोनों ही सपोर्ट करते हैं डायरेक्टली इनडायरेक्टली अगर देखें तो। अब ऐसे में दूसरे दौर की वार्ता होनी, लेकिन उससे पहले ईरानी विदेश मंत्री का रूसी समकक्ष से बात करना क्या दिखलाता है? रूस का इंटरफेरेंस अगर होगा, अमेरिका क्या मान जाएगा क्या? बहुत डीप इम्पैक्ट होगा इसका। देखें, चाइना ने भी दो ऑप्शंस में से सेफर ऑप्शंस को लिया है आशीष। चाइना कुड हैव डायरेक्टली एंगेज्ड विद यूएस कि हम ये चाहते हैं, ये करते हैं, लेकिन अभी तक वो डायरेक्ट नहीं, एक टॉसिंग ऑफ पॉइंट्स की हवा में उनके स्पोक्स पर्सन ने बोल दिया विदाउट एड्रेसिंग अ स्पेसिफिक पर्सन इन यूएस कि ट्रंप के लिए ये मैसेज है। नहीं, उन्होंने मीडिया के थ्रू बोला कि हमारे वेसल्स को मत छेड़ो। इसी तरह रशिया ने भी अभी तक डायरेक्टली कोई इंटरवेंशन नहीं करी है, थ्रू ईरान कर लिया है। लेकिन चाइना के पास ये ऑप्शन है और ये खबर आ रही है कि वो पाकिस्तान से भी एंगेज कर रहा है, क्योंकि उनकी अब एनर्जी क्राइसिस धीरे धीरे बढ़ेगी। हालांकि वो 20% ही ईरान से लेते हैं, बट अगर हॉर्मुज़ बंद रहेगा तो उनका एनर्जी क्राइसिस बढ़ेगा। करीब 1 महीने से ज्यादा हो गया, जबकि चाइनीज गवर्नमेंट ने अपने यहाँ के इंडस्ट्रियल आउटपुट को स्लो डाउन कर दिया था। उनके यहाँ बहुत ही अमेजिंग सिस्टम है, कैसे वो सेंट्रलाइज कंट्रोल करते हैं इन चीजों को, ताकि क्राइसिस फ्यूल की ना बढ़े। तो इंडस्ट्रियल आउटपुट, जिससे उनके जीडीपी पे असर पड़ेगा, और ये चाइना के लिए ठीक नहीं है। लावरोव जो है, रशियन जो फॉरेन मिनिस्टर है, आज की तारीख में अगर मेरे हिसाब से जो टॉप 5 फॉरेन मिनिस्टर्स में से एक है, बहुत सेंसिबल। उनका क्या है, अभी अमेरिका ने कल या परसों उनके सैंक्शंस को फिर से रिलीज कर दिया, एक्सटेंशन ऑफ बैनिंग ऑफ सैंक्शंस। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।